तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम सामने लिखा हुआ आ रहा है और अब तक तुम्हें याद हो भी गया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 बी को शुरू करेंगे और 1 से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में ले लूँगा। हर एक क्वेश्चन को मैं 2 बार कराऊँगा, तो ताकि तुम्हें जोन सा मेथड सही लगे। हर एक को तो नहीं, लेकिन कईयों को जो हो सकेंगे 2-3 बार जितने भी होंगे वो मैं बता दूंगा तुम्हें। तो तुम्हें जोन सा भी मेथड सही लगे वो तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पिछली वाली वीडियो और उससे पिछले वाली लास्ट की 2 वीडियोस, तो उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हें जोन सा क्वेश्चन देखना है तुम उस पर डायरेक्ट स्किप करके देख सकते हो। इतनी बातें हो गई। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी मैंने खोला है नया, तो तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है सब कुछ, ज्वाइन करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तुम्हें दिख रहा है सामने, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज। इसका मतलब क्या है? अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो तुम्हें पता होगा कि प्रोपोर्शनल 4 नंबर्स के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं और उससे ज़्यादा के भी होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें 3 नंबर गिवन है और कह रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करो। इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें क्या करना है, 4:6 इज इक्वल्स टू 8 समथिंग। तुम्हें वो समथिंग को फाइंड करना है। मान लो ये समथिंग है x, तो तुम्हें ये फाइंड करना है। अब तुम कैसे लिखोगे? 4/6 इज इक्वल्स टू 8/x। क्या अब तुम x के लिए सॉल्व नहीं कर सकते क्या? आई होप कर सकते हो, मगर अगर तुम नहीं कर सकते तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, कॉपी करता हूँ। और अगर तुम कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तुम सेकंड क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। तो ये कर लिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी, मगर उससे पहले तुम ऊपर की स्क्रीन देख लो। मेरा नाम क्या है? अध्यापक, दोबारा से बता दिया। अब देखते हैं आगे। तो द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 8 इज, इसका मतलब क्या है? 4:6 इज इक्वल्स टू 8:x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4/6 इज इक्वल्स टू 8/x। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। ये गया, इससे बचा क्या? 12। तो 12 इज़ दी आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। सेकंड पे चलते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। द थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इस बार 12 और 18 का। 3 नंबर्स जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम बीच वाले नंबर को 2 बार लेते हैं। तुम्हें ये बात पता होगी मेरी पिछली वीडियो से, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया कि अगर देखो, मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि यार सीए फाउंडेशन दे रहे हो तो अगर तुम डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो मेरी पिछली 2 वीडियोस भी देख लो। तुम्हें उससे इतनी तगड़ी नॉलेज मिलेगी कि तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, एग्जांपल्स भी किए हैं, तो तुम्हें वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम फिर इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हो। नहीं तो अगर 3 नंबर्स होते हैं प्रोपोर्शनल में, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो बीच वाला नंबर होता है, मान लो 1, 2 और 3 प्रोपोर्शनल है, ये नहीं है वैसे बता रहा हूँ, अगर ये होते 3 नंबर्स प्रोपोर्शनल तो बीच वाले नंबर को 2 बार लेना होता है। कैसे बताता हूँ। हम लिखते हैं 1:2 इज इक्वल्स टू 2:3। इसको ऐसे लिखते हैं। बस मैंने शॉर्ट में पिछली 2 वीडियोस को समराइज़ करके तुम्हें बता दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर बीच वाला हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब 12, 18 और समथिंग है वो हमें फाइंड करना है। तो बीच वाला नंबर कौन सा हुआ? 18। तो 18 को हमें 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रीन पे और डिटेल में समझते हैं। तो ये आ चुके हैं हम स्क्रीन पे और आई होप तुमने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो कर दो, रिमाइंडर था ये। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 12:18 इज इक्वल्स टू 18 समथिंग। उस समथिंग को मैंने x बोल दिया, जिस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं अब, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। 12/18 इज इक्वल्स टू 18/x। ये हो गया अपना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18। अब यहाँ पर अगर तुम x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैसे डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स ये दोनों
6 के टेबल पे आ रहे हैं तो ये 2 पे और ये 3 पे, और फिर यह यहाँ से गया 9 पे, तो 9 3 ज़ा 27। तो बी आंसर हमारा सही है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये क्वेश्चन बोर्ड में हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्या, मतलब बोर्ड कह रहा हूँ, तुम्हारी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें तुम ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे इसको। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास एक रफ शीट होती है क्वेश्चन पेपर पे, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी, तो 2 रफ शीट्स तुम्हारे पास होती हैं। लेकिन तुम हर क्वेश्चन को अगर ऐसे सॉल्व करने लग गए तो तुम्हारा टाइम बीत जाएगा। तो तुम्हें इसे शॉर्ट में कैसे करना है, आधे मिनट के अंदर अंदर बता रहा हूँ कैसे करना है। तुम्हें पता है तुम्हें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तीसरा नंबर, तो तुम्हें बीच वाले नंबर को 2 बार लेना पड़ेगा। तो तुम 18 इंटू 18 करो कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। करके दिखाऊँ? करके वैसे दिखाने की नीड नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है 18 इंटू 18 तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच वाला नंबर है, डिवाइडेड बाई 12, तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी। और फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें 1 मिनट में करना था, वो कैसे होगा, वो तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 48 डिवाइडेड बाय 4, 12 इज़ द आंसर। कितनी जल्दी निकाल लिया हमने, 10 सेकंड में निकाल लिया। ऐसे ही तुम्हें 10-10 सेकंड में करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, जो कर सकते हो वो तो 10-10 सेकंड में करो कम से कम। अब सुनो मेरी बात, ज़रूरी नहीं है 10 सेकंड में, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो तुम 10 सेकंड में कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना। मुझे कैसे पता कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 ही करना है, इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी ना मुझे। आप ये सोच रहे होगे, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम की एक की वैल्यू हमें नहीं पता, एक की पता है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन तो हम निकाल सकते हैं 48, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को डिवाइड ही तो करेंगे इससे, समझ रहे हो, तभी एक्स की वैल्यू आएगी। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। अब थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, 25 और 81 के बीच में कौन सा मीन प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब समझो, तुम्हें 2 नंबर्स गिवन है और तुम्हें एक नंबर फाइंड करना है, मतलब 3 नंबर्स वाला ये प्रोपोर्शनल चल रहा है। और 3 नंबर वाले प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल नंबर्स में क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है उसे 2 बार लेना होता है। ये बात सारी तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब तुम्हें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब बीच वाला नंबर ही तुम्हें फाइंड करना है, और वो तो 2 बार लेना होता है। तो अगर मैं उसे x ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि वो x होगा, कोई भी एक नंबर होगा x, तो उसे 2 बार लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स, मान रहे हो, या फिर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, और मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है, मतलब 25 के यहाँ पर कोई नंबर है और फिर 81 है, और ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बीच वाले नंबर को हमें 2 बार लेना है, और इक्वेशन क्या बनेगी उसे देखो, 25 रेशियो x इज इक्वल्स टू x रेशियो 81, यही होता है ना। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि x को हमें 2 बार लेना पड़ेगा, और कुछ ऐसे रेशियोज 2 बनते हैं, और वो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाते हैं, 25 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 81। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम करते आ रहे हैं, तो 25 इंटू एक्स तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, और ध्यान से सुनो, अभी एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √25 इंटू 81, दोनों साइड्स मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम देख सकते हो, 25 का रूट क्या होता है 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। रूट से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू हो गई। अब कैसे इस क्वेश्चन को तुम ये सब करे बिना सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें बीच वाला नंबर फाइंड करना है, तुम्हारे पास एक्सट्रीम्स हैं, तो तुम 25 इंटू 81 करो कैलकुलेटर में, और फिर रूट का बटन प्रेस कर दो। रूट का बटन प्रेस करते ही 45 आ जाएगा। रूट का बटन क्यों प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमें एक नंबर चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल में 2 नंबर्स होंगे, तो रूट हमें करना पड़ेगा। डिटेल यहाँ पर मैंने समझा दी, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। 4th पे बढ़ते हैं अब, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको अभी तक प्रोपोर्शनल का टॉपिक समझ आ गया है और जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी सही है ना, उसे ये वो खुद ही कर लेगा वो बच्चा, ये कहेगा ये मत कराओ। लेकिन जिनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए क्या चीज़ है, ध्यान से पढ़ो मेरे साथ साथ। द नंबर, एक नंबर है
विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। ठीक है, एक नंबर है जिसका रेशियो 26 के साथ, ठीक है, 26 के साथ एक नंबर का रेशियो, वो रेशियो बनता है जो 6 का 13 के साथ है। 6 का 13 के साथ क्या रेशियो है? 6:13। ठीक है, ध्यान से दोबारा से पढ़ते हैं। ये देखो, द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26, एक नंबर है मान लो x, उसका रेशियो है कुछ 26 के साथ, तो क्या रेशियो होगा? x/26। ठीक है, दैट 6 हैज़ टू 13, मतलब 6 का जो 13 के साथ रेशियो है 6:13, और ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, वो यही कह रहा है। तो आई होप तुम समझ गए अब तुम्हें क्या करना है। x/26 इज इक्वल्स टू 6/13 करना पड़ेगा, और x की वैल्यू यहाँ पर आई थिंक 12 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन होगा। नहीं समझ आया? दोबारा समझाता हूँ। देखो, पहले ये पढ़ो तुम, सिर्फ एक सेकंड रुको। द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। वो कह रहे हैं 6 का जो 13 के साथ रेशियो है ना, 6:13 होगा वो, उनके लिखने का तरीका ऐसा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ यही रेशियो बनता है? तो ऐसा कौन सा नंबर है x जिसका 26 के साथ 6:13 बनता है? यही तो इक्वेशन बनानी थी, बन गई। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, 2 बार मैं समझा चुका हूँ, दोनों को दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। अब एक बार बोर्ड पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। आंसर 12 है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर भी चल के समझा देता हूँ तुम्हें। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर है x जो हमें फाइंड करना है, उसका रेशियो 26 के साथ यही होगा। इतनी बात तो सबको समझ आती है। और 6 का रेशियो 13 के साथ ये होगा। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को। तो क्या होगा? x/26 इज इक्वल्स टू 6/13। इसके बाद क्या करना है? फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर दिया। इसमें क्या था? अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13x इज इक्वल्स टू 6 × 26 बनेगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम काफ़ी इजीली कर पाओगे। 26 × 6 करो, डिवाइडेड बाय 13 कर दो, तुम्हारी बात बन जाएगी। बाकी मैं इक्वेशन की फॉर्म में भी तुम्हें बता देता हूँ। ये हो गया 13x इज इक्वल्स टू 26 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर x को लेफ्ट साइड छोड़ दिया। 26 × 6 डिवाइडेड बाय 13। 13 से 26 किया 2 पे, और 6 × 2 12। तो 12 इज द आंसर। क्योंकि 12 एक भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, तुम पीछे चेक कर सकते हो चाहो तो। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन फिर से काफ़ी ज़्यादा आसान है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पर 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शनल है और तुम्हें 4th वाला फाइंड करना है। 3 तुम्हें गिवन है, तो क्या दिक्कत है इसमें? तुम इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो मैंने उसे कॉपी नहीं किया। तो अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं हुआ तो हम डी कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी। 2a रेशियो a² इज इक्वल्स टू c रेशियो समथिंग। समथिंग को x बोल देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, अब क्या करना है? फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि क्या ये क्वेश्चन कैलकुलेटर में हो सकता है, तो कैलकुलेटर में ABCD के बटन होते नहीं है। जो तुम्हें कैलकुलेटर लेके जाना है उसमें नहीं होंगे, तो तुम्हें ये क्वेश्चन इक्वेशन बना के ही करना पड़ेगा। तुम्हारी अगर थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो तुम देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं आगे। फ्रैक्शनल फॉर्म में तो सब कन्वर्ट करना सीख ही गए होंगे अब तक। अब यहाँ पर देखो, ऊपर एक a है, 2a मतलब एक a है ऊपर, और नीचे 2a है, a² है ना, तो a × a 2a है। तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ? यहाँ से a और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? देखो 2a है ऊपर और नीचे क्या है? a × a है ना, तो a² लिख दिया। यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 डिवाइडेड बाय a। लेफ्ट साइड ये बचेगा, तो लिखते हैं। ये हो गया राइट साइड। अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इज इक्वल्स टू CA हो गया, और x की वैल्यू क्या होगी? CA डिवाइडेड बाय 2। यही तुम्हारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? CA डिवाइडेड बाय 2। तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर A सही आंसर है। आई होप क्लियर था ये। और चलते हैं 6th पे। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर लो। तो 6th क्वेश्चन तुम्हारे सामने है।
तुम्हें 4 फ्रैक्शंस गिवन है, 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x, और वो तुमसे x की वैल्यू फाइंड करने हैं, मतलब कह रहे हैं कि वैल्यू फाइंड करो अगर ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल हैं तो। काफ़ी आसान है वैसे तो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना है, और फिर यहाँ से 1/x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को तुम्हें मैं 2 तरीक़ों से करके दिखाऊंगा, तुम्हें जोन सा पसंद आए तुम वो वाला ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो ये रहा 6th क्वेश्चन तुम्हारे सामने। मेथड 1 अभी मैं करा रहा हूँ। मेथड 2 के लिए जिनको लगता है कि उन्हें मेथड 2 समझ आ सकता है वो समझ लें, ठीक है। मैं अगर मेथड 1 तुम्हें समझ आ गया तो तुम आगे मूव कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, 4 जो तुम्हें रेशियोज गिवन, 4 जो तुम्हें फ्रैक्शंस गिवन है उन्हें मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, कर दिया कॉपी। ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल है तो कुछ रेशियोज बनेंगे, और वो रेशियो क्या होंगे, ये होंगे। सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, इन रेशियोज को तुम्हें दोबारा से फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाना है। मतलब तुम तो कहोगी ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में, नहीं। सुनो, जब तुम्हारे पास 4 नंबर्स होते थे A B C D, और वो ऐसे कुछ लिखे होते थे, ठीक है, ऐसे लिखे होते थे, तो तुम क्या करते थे, A/B इज इक्वल्स टू C/D करते थे। यहाँ पर वो रेशियो वाला, अभी यही वाला स्टेप पे पहुँचे हम, अभी इस वाले स्टेप को इसमें दोबारा से जाना है। ऑलरेडी वो नंबर्स फ्रैक्शन में है, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें A/B को दोबारा से फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे सामने वही करने वाला हूँ मैं, ठीक है, ये तुम्हारे सामने है। और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 करेंगे हम, इज इक्वल्स टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x करेंगे। इस पॉइंट पे किसी को भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे जाके दोबारा देखो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आई तो फिर तुम गलत कर दोगे, ठीक है। रेशियो में था तो उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है A/B डिवाइडेड बाय C/D, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करके क्या बनता है पता तुम्हें, A और D आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय B और C आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये चीज़ बनती है AD डिवाइडेड बाय BC। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये मैंने 1-2 वीडियोस पहले भी समझाया था कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है जब ये ऊपर आता है मल्टीप्लाई होने के लिए। A/B इंटू D/C हो जाता है ये C/D की जगह पे, और फिर यही चीज़ बन जाती है। तो अगर तुम्हें इसे, तुम अगर प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, अगर तुम इसे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम पिछली वीडियोज़ नहीं देख रहे अगर तुम्हें ये नहीं पता तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ करनी है। A क्या है यहाँ पर 1, D क्या है 3, तो A इंटू D 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू x बाय 5। ये तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 2x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 15/2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना हमें, देन x इज, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 15/2। दूसरा मेथड क्या है, आपने तो एक ही मेथड बोला अभी, क्या ये वाला समझ आ गया तुम्हें? आ गया तो आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें दूसरा आता होगा। लेकिन अगर ये वाला नहीं समझ आया तो दूसरा आसान है थोड़ा, वो अब मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कभी भी फ्रैक्शन, सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन में गिवन है ना, मान लो तुम्हें दे रखा है कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, ये चीज़ तुम्हें गिवन है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसे ऐसे लिख सकते हो A/B इज इक्वल्स टू C/D। ये तो हमें पता था, यही कहोगे ना, ऐसे नहीं कह रहा। तुम इसे पता कैसे लिख सकते हो, तो तुम इसे लिख सकते हो 1/A रेशियो 1/B इज इक्वल्स टू 1/C रेशियो 1/D। ये कैसे लिख दिया आपने? इन्वर्टेंडो एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 थी इन्वर्टेंडो। उसमें हम क्या करते थे, इन्वर्ट कर देते थे, 1 कुछ में ले जाते थे। उसी प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बनी है। तुम्हें प्रूफ में नहीं जाना, तुम्हें बस ये समझना है, प्रूफ ऐसे कुछ है भी नहीं, तुम वेरीफाई करके देख सकते हो। तुम्हें बस ये समझना है कि अगर तुम्हें रेशियोज गिवन है तो तुम चारों पांचों जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी नंबर्स हैं उस रेशियो में, उन सब का रेसिप्रोकल करके जो चीज़ बनेगी ना वो भी रेशियो में होगी, मतलब वो भी प्रोपोर्शनल्स होंगे। तो ये तुमने कर लिया। अब इसको करने के बाद क्या करना है,
यहाँ पर यही चीज़ काम आएगी। यहाँ पर क्या था, 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x, ये था यहाँ पर। तो इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, मैंने इनको सबको रेसिप्रोकल कर दिया। 2:3 इज इक्वल्स टू 5:x। काफ़ी आसान था ना ये। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। अब ये तो 1 से लेके 5 तक हमने जैसे क्वेश्चंस किए वैसे 6th वाला भी हो जाएगा। 2/3 इज इक्वल्स टू 5/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, मुश्किल निकालना। x की वैल्यू फिर से 15/2 आ जाएगी। तुम ये वाला मेथड भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें मेथड 1 नहीं समझ आया। अगर तुम्हें मेथड 1 आया था और तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना कि इन्वर्ट एंडो यही प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें ये वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर था मैं। अब भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछो। 7th पे बढ़ते हैं तब तक। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब 7th पे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो काफ़ी सही क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसमें ना x और y है, तो वही बच्चा इसे कैलकुलेटर पे कर पाएगा जिसे थोड़ी सी मैथ्स की नॉलेज है, बिल्कुल हल्की सी। मगर जो मैथ्स से घबराता हुआ है उसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है ये, लेकिन तुम्हें बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टाइम लगा के करेंगे। तुम्हें मीन वाला नंबर फाइंड करना है, मतलब उसका स्क्वायर होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट फाइंड आउट करना है। स्क्रीन पे चलते हैं, समझाता हूँ डिटेल में। तो ये आ गए हम स्क्रीन पे और अब तुम्हें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि मीन प्रोपोर्शनल जो नंबर है वो a है। ठीक है, a मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो a मान लेते हैं। a क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि x और y यहाँ पर यूज्ड है। ठीक है, तो a मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, जो रेशियो बनेगी ना वो बनाते हैं। 12x², ये हमारा पहला नंबर है, a हमारा दूसरा नंबर है, और ये रेशियो इक्वल है a:27y² के। आई होप इतना क्लियर था। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाना है, तो ले जाओ। 12x² डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 27y²। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a² इज इक्वल्स टू 12x² इंटू 27y²। आई होप क्लियर था ये। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तुम कहोगे आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में, अब सब ठीक है। अब देखो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भूल जाते हैं। अभी यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो a² क्या होगा, a² हमारा ये होगा, लेकिन a क्या होगा, इसका रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो 12x² इंटू 27y², इस चीज़ का रूट कैसे फाइंड करोगे। रूट फाइंड करना काफ़ी आसान होता है। अगर तुम्हें रूट के अंदर सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में दिख रही हैं, मतलब हर चीज़ जो है रूट के अंदर वो सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना होता है, केस 1 बना लेते हैं। उसके लिए तुम्हें दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं। और अगर कुछ चीज़ें प्लस में है कुछ मल्टीप्लाई में, मतलब कुछ टर्म्स बनी पड़ी हैं, इसको एक टर्म सिंगल टर्म भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर मल्टीपल टर्म्स हैं तो उसके लिए केस 2 बना लेते हैं, मतलब तुम्हें प्लस भी दिख रहा है बीच में या माइनस भी दिख रहा है। तुम्हें क्या करना होता है इन दोनों केसेस में, अगर यहाँ पर तुम्हारी सिंगल टर्म हो तो और यहाँ मल्टीपल टर्म्स हो तो, सिंगल टर्म में तुम्हें अगर कुछ भी ऐसा दिख रहा होता है किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है x², तो मैं इसको डायरेक्ट रूट करके x बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का आपको स्क्वायर दिखता है रूट के अंदर तो आप उसको x लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल टर्म्स है और कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, मान लो बना लेता हूँ मैं 27x² प्लस 12xy, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें आप यहाँ पर जो आपको x² दिख रहा है ना, इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो बाहर कैसे निकालोगे इसको, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो मैंने x² को बाहर ले लिया, x यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लस भी है बीच में, तो प्लस जब होता है तो आपको कॉमन लेनी होती हैं चीज़ें। क्या कॉमन आएगा, देखो 27 जो है उसमें से 3 कॉमन आ सकता है और 12 में से भी 3 कॉमन आ सकता है। तो दोनों टर्म्स में से जब कोई एक चीज़ कॉमन आती है तो आप उसे कॉमन लो 3, और यहाँ पर x भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी x था एक और यहाँ 2x थे, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, 9x + 4y। आई होप ये क्लियर था। अब तुम्हारी
ऐसी चीज़ बन गई है कि ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, मतलब ओवरऑल जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ऐड है बीच में, लेकिन ये पूरा तो आपस में मल्टीप्लाई में है ना। अब तुम इसका रूट फाइंड करोगे, लेकिन इसका रूट इससे ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैंने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बना लिया था तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि केस 1 वाली सिचुएशन है, मतलब एक ही टर्म है रूट के अंदर। तो जब एक टर्म होती है तब क्या करना होता है, तब तुम्हें जो भी कोई नंबर दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है जो किसी चीज़ का स्क्वायर है, उसे तुम बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो वो एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर मेरे को वाई स्क्वायर भी दिख रहा है, तो मैं वाई को भी बाहर ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, 12, एक्स स्क्वायर गया, मल्टीप्लाई बाय 27। अब 12 इंटू 27 तुम कर लो, क्या होगा, ये तो तुम कैलकुलेटर में कर ही सकते हो ना। तो 12 इंटू 27 जो भी आएगा उसका रूट फाइंड कर लो। तो ये तुम्हारा आ जाएगा रूट 324, और इसका आंसर होता है 18xy। 324 का रूट 18 होता है, तो xy जो था मल्टीप्लाई में वो मैंने लिख दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर था। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ लो। वीडियो लंबी होती जा रही है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस ले पाएंगे। 8th पे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है 8th। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी हैं तो तुम ये खुद ही कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और तुम्हें एक चीज़ भी सिखा के जाएगा। यहाँ पर तुम्हें गिवन क्या है कि a जो है वो इक्वल है b/2 के, और वो इक्वल है c/5 के। मैंने कहा था जब ऐसे कोई 3 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस हमारे इक्वल होते हैं आपस में, तो आप उन सब को किसी एक नंबर के इक्वल रख दो। के रख दिया मैंने। यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी, b/2 इज इक्वल्स टू k है। देखो दोबारा समझाता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। तो यहाँ पर तुम्हारी 3 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और वो 3 इक्वेशंस होंगी ये जो मैंने लिख दी। कैसे बनी ये, देखो ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो क्या मैं a इज इक्वल्स टू के कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं b/2 इज इक्वल्स टू के कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और ऐसे ही c/5 इज इक्वल्स टू के कह सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर तुम्हें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू तो है ही हमारे पास, b की वैल्यू क्या होगी 2k, और c की वैल्यू क्या होगी 5k। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, a/b/c। काफ़ी आसान है, देखो ये आपका इक्वल होगा k/b की वैल्यू क्या है 2k/5k। अब तीनों में क्योंकि k है तो तीनों के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं काफ़ी इजीली, और रेशियो क्या बनेगा 1/2/5। अगर k के आगे कुछ नहीं लिखा तो k के आगे 1 लिखा होता है, तो अगर k गया तो 1 फिर भी बचता है। तो यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर था, काफ़ी आसान था। 9th पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन फिर से काफ़ी ज़्यादा आसान है, और तुम देख सकते हो क्यों, बिल्कुल 8th की तरह है। अगर तुमने 8th कर लिया तो a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को k के इक्वल रख देंगे, और फिर a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करके हम इस वाली इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें हम a, b और c की वैल्यू डाल देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है सुनने में और करने में भी, अगर तुम खुद ट्राई करो तो। लेकिन कई बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ। तो ये कर लिया मैंने क्वेश्चन को कॉपी, इसको मैं रख रहा हूँ के इक्वल, ठीक है, और a, b और c की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू ये बनेगी, कैसे, a इज इक्वल्स टू 3k, क्योंकि इसके नीचे 3 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के नीचे 4 था तो वहाँ k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे ही c के साथ होगा। अब तुम्हें क्या करना है, a + b + c फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय c करना है। तो लिखते हैं इसको, ये हो गया 3k + 4k + 7k डिवाइडेड बाय 7k कर दिया ऊपर का, और नीचे क्या आएगा 7k। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 14k डिवाइडेड बाय 7k आएगा। तो k से k गया, और 14 डिवाइडेड बाय 7 ये 4 होता है, मतलब 2 होता है, ठीक है। तो 2 आपका आंसर हो गया, तो ये आपका सही आंसर है। तो 10th क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगा, तो मैंने सीधा कॉपी कर लिया। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देख रखी है, लास्ट 2 वीडियोस जिसमें कंसेप्ट बताया था मैंने प्रोपोर्शंस का, तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
P बाय Q जो है वो इक्वल है R बाय S के, और ये दोनों इक्वल है 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 के। ठीक है, तो एक बार कॉपी करते हैं इसको। क्या मैं इसे ऐसे कॉपी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जो फ्रैक्शन में था मैंने उसको रेशियो में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, तो मैं ये चीज़ पता होगी कि प्रोपोर्शंस में एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था, एक प्रोपोर्शन में जो एकदम एक्सट्रीम में होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब तुम्हें पता है, एकदम किनारे पे, उन दोनों को एक्सट्रीम कहते हैं। उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो इसका मतलब पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। इतनी बात सही है? अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं? पी एस रेशियो क्यू आर। अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं, पी एस और क्यू आर तो आपस में इक्वल है ना, तो दो नंबर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उन दोनों के बीच का रेशियो 1:1 होता है। ये समझाने में मैंने तुम्हें शायद 1 मिनट लगा दिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन ना 5 सेकंड का था। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद होगी ना, वो सीधा बी ऑप्शन टिक कर देगा 5 सेकंड के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। ले रहा है तो तुम ये सब करोगे, और उसके बाद जब तुम निकाल लोगे कि 1:1 है, तो फिर कम के यार ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, सीधा टिक कर देते। ये चीज़ होती है। तो ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद है, सबसे पहले देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स गिवन है। अगर है तो टिक कर दो, सही है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। 11th देखते हैं अब। तो 11th क्वेश्चन भी 10th जितना इजी था, तो मैंने इसको सीधा कॉपी कर लिया। देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x रेशियो y जो है वो इक्वल है z रेशियो w के। इसका मतलब ये चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शनल हैं आपस में, और इसकी वैल्यू भी इक्वल है 2.5 रेशियो 1.5 के। काफ़ी आसान है अब तक। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों का रेशियो मांग रहे हैं सीधा, x प्लस जेड रेशियो y प्लस डब्ल्यू। इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? आपके पास दो मेथड्स हैं। या तो आप ऐसा करो कि x और y की, x y z और w की चारों की वैल्यूज़ निकालो और फिर इसमें डालो और फिर कैंसिल आउट करो, कॉमन लो। ये सब मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ, तो जो बंदा समझदार होगा, जिसने थ्योरी रीड करी है मैथ्स में, थ्योरी वैसे करनी नहीं चाहिए लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तो प्रॉपर्टी जो थी इसकी, प्रॉपर्टी एडेंडो एक नाम की प्रॉपर्टी थी। वो क्या कहती थी कि अगर ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, तो उन 2 3 4 जितने भी रेशियोज़ हैं उस प्रोपोर्शन में, उन सारे रेशियोज़ की पहली जितनी भी फर्स्ट टर्म्स हैं वो सारी की सारी ऐड कर दो। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स है हमारी x और z। तो x और z को जब आप ऐड करोगे, इसका रेशियो y प्लस डब्ल्यू के साथ सेम होगा जो इन सारे प्रोपोर्शनल का आपस में है। वो क्या है? 2.5 रेशियो 1.5। यही इसका आंसर था। अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि x प्लस जेड रेशियो y प्लस डब्ल्यू 2.5 रेशियो 1.5 क्यों हुआ, तो एडेंडो प्रॉपर्टी तुमने नहीं पढ़ी मेरे से, इसका मतलब तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो वो जाके देखो, तुम समझ जाओगे। दूसरी बात, ऑप्शन में 2.5 रेशियो 1.5 जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 2.5 रेशियो 1.5 जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब, सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जिसमें इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं है, ठीक है? तो इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करो। 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो को, रेशियो वाले टॉपिक में समझाया था मैंने। तो 25 रेशियो 15 आ जाएगा आपका, और इसको अब आप डिवाइड कर सकते हो 5 से, तो क्या होगा आपका 5 रेशियो 3। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि दूसरे मेथड से जो आप कह रहे थे वो बताओ, तो दूसरा मेथड यही है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। इरेज करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। तुम x की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो 2.5a, y की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो 1.5a। ऐसे ही z और w की भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनकी वैल्यूज़ कुछ
2.5 बी आएगी, 1.5 बी आएगी। फिर इसको तुम इस इक्वेशन में डालो और सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हारा आंसर यही आएगा 5:3। ऐसे क्वेश्चंस मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो मैं अब ये नहीं करा रहा। और तुम पेपर में ऐसा करना भी मत, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा उससे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आ जाएगा प्रॉपर्टी से। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ना, इस टॉपिक में से, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ से ही उठ के आएगा। तो उन्हें मिस मत करना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी तुम्हारी, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, तो कर लेना उसको। अब आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 12th पे। तो ये रहा 12th क्वेश्चन तुम्हारे सामने। स्क्रीन पे मैं नहीं गया क्योंकि मैं यहीं पर तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका क्या है कि तुम्हें जो फ्रैक्शन दिख रही है 5x माइनस ये वाली फ्रैक्शन, ये जो तुम्हें फ्रैक्शन दिख रही है ना, तुम इसे क्या कर सकते हो, तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशंस बना सकते हो। कैसे होगा देखो, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3/4 हो गया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। पहला ऑप्शन ये था, तुम इस इक्वेशंस को सॉल्व करो और आंसर निकालो। मगर इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये तुम्हें मैं पहले ही बता दूँ। कोशिश करूँगा मैं तुम्हें दोनों बता दूँ, लेकिन पेपर में दूसरे ऑप्शन को प्रेफर करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी थी x/y की। इसका मतलब अगर तुम इस ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि 2 और 9 नहीं होती, आप क्यों बोल रहे हो, तो बस तुम सही जा रहे हो। अभी के लिए मान लो 2 और 9 है, क्योंकि वो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर 2 और 9 वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँगा, यहाँ पर 9 पुट करूँगा, यहाँ पर फिर से 9 पुट करूँगा, यहाँ 2 पुट करूँगा, सिंप्लीफाई जब करूँगा तो 3/4 आ जाना चाहिए। अगर 3/4 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं तो बी ऑप्शन पे मूव करो। तुम कहोगे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तुम्हें, ये ऑप्शन तुम्हें ज़्यादा बचा सकता है पेपर में। तुम्हारा कम टाइम लेगा ये ऑप्शन, क्योंकि वो इक्वेशंस वाला में तुमसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस अगर एक बार भी गलती हुई तो तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से ही आंसर निकला है, तो टाइम बच भी जाता है तुम्हारा। तो मैं तुम्हें ऑप्शंस वाले तरीके से बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उससे भी बताता हूँ दूसरे तरीके से। चलते हैं बोर्ड पे और फिर समझते हैं इसको। तो ये आ चुके हैं हम स्क्रीन पे, और अब ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑप्शन वाला तरीका कर रहे हैं, तो मेथड 1 लिख देता हूँ मैं। मेथड 1 क्या है, 1 देखो मेरा कितना बढ़िया है। तो ये है मेथड 1। ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं 2 और 9, मतलब x की जगह पे तुम्हें 2 पुट करना है, y की जगह पे तुम्हें 9 पुट करना है। अब तुम यहाँ पर पूछोगे क्या 2a और 9a पुट कर दें, कर दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम तुम्हारा बढ़ जाएगा भाई। हमें टाइम बचाना है पेपर में, और क्योंकि x और y की 2 और 9 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो 2 और 9 पुट करते हैं। 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x। यहाँ पर 5 एज इट इज़, x की जगह पे 2 डाल रहा हूँ, तो ये हो गया 2, माइनस 3 एज इट इज़, y की जगह पे 9 डाल दिया। आई होप इतना क्लियर है। डिवाइडेड बाय 5, y की जगह पे क्या डालना है, 9 डालना है ऑफ कोर्स, माइनस 3, x की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 6। तो ये तो आपका ऑप्शन कभी भी 3/4 के इक्वल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे बढ़ो सीधा। तो ऑप्शन बी में क्या है, x की वैल्यू आपको डालनी है 7, y की वैल्यू डालनी है 2, तो डालते हैं। 5 x की जगह पे 7 आएगा, माइनस 3 y की जगह पे क्या आएगा 2, हो गया, डिवाइडेड बाय 5 y की जगह पे क्या आएगा 2, माइनस 3 x की जगह पे क्या आएगा 7। तो ये हमने कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 35 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 27, ओ सॉरी 21। तब भी ये ऑप्शन कभी भी
3/4 के इक्वल नहीं होने वाला, तो ऑप्शन सी पे हमें बढ़ना पड़ेगा। ये ऑप्शन बी था, ये ए था, ठीक है, ऑप्शन सी पे हमें बढ़ना पड़ेगा। अगर सी भी नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन के लेने की बात नहीं है। शायद तुम्हें थोड़ी पीछे आवाज़ आ रही हो, मैंने 2-3 वीडियोस पहले बताया था घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। अब देखते हैं 7 और 9 हमें डालना है एक्स और वाई की जगह पे। तो एक्स की जगह पे क्या डालेंगे 7, वाई की जगह पे क्या डालेंगे 9। देखते हैं अब इसको। 5x, एक्स की जगह पे 7 माइनस 3y, वाई की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x। आई होप क्लियर था ये। तो 5 इंटू 7 क्या होता है 35, माइनस 9 इंटू 3 27 होता है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 45 माइनस 21। तो इसमें क्या आएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा 12 और नीचे आपका आएगा, नीचे आपका 29 आ रहा है। तो 29 आ रहा है, इसका मतलब 29 क्योंकि प्राइम नंबर होता है तो ये दोनों और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है 3/4 के। तो क्योंकि ए बी और सी तीनों के तीनों नहीं थे इक्वल, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब तुम्हें लगेगा ये ऑप्शन तो बहुत टाइम, इस वाले मेथड ने तो बहुत टाइम ले लिया, इससे अच्छा वही कर लेते। लेकिन क्योंकि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही था तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लिया। लेकिन पेपर में ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ए बी और सी में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। और टाइम वेस्ट करने की तुम्हें नीड नहीं है उस ऑप्शन पे, दूसरे वाले मेथड पे आई मीन। तो क्यों वेस्ट करा जाए यार, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पे वेस्ट करना 2-3 मिनट वर्थ इट नहीं होंगे, ठीक है। अगर ए बी या सी में से कोई निकला है ना तो तुम्हारा विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही स्पीड है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो अब मैंने 12th क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लिया है ताकि हम मेथड 2 देख पाएँ। मेथड 1 मैंने तुम्हें बता दिया, अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 काफ़ी आसान होगा मेथड 1 के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने तीनों के तीनों ऑप्शंस चेक करे, टाइम बर्बाद किया और ऑप्शन डी आंसर था। मेथड 2 जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसमें तुम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेशियो निकालना काफ़ी आसान होता है इस क्वेश्चन में, इस मेथड में आई मीन। तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे की मैथ्स बचपन से स्ट्रॉन्ग थी या फिर हल्की फुल्की भी अबव एवरेज थी या एवरेज भी थी, बुरे नहीं थे वो मैथ्स में, तो उनको ये मेथड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वो कहेंगे यही करेंगे हम तो पेपर में, क्योंकि वो इस मेथड को ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हर बच्चे की मैथ्स सेम लेवल की नहीं होती, इसलिए मैंने मेथड 1 भी बताया और मेथड 2 भी। अब तुम्हें जोन सा पसंद आता है तुम वो वाला अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 में क्या है, सबसे पहले देखो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x इक्वल है 3/4 के। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें x रेशियो y निकालना है, या फिर मैं कह सकता हूँ x बाय y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तुमने x बाय y की वैल्यू फाइंड कर ली, मान लो आ गई 1/2, तो x रेशियो y क्या होगा 1:2 होगा। इतना तो तुम कर सकते हो आई होप, ठीक है। रेशियो वाले चैप्टर में इन सारी बातों को काफ़ी डिटेल में लिया था, तो अगर तुम मेरे से पढ़ के आए हो तो मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं, तुम कर लोगे मुझे पता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, तुम्हारा आएगा 4 ब्रैकेट में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 5y माइनस 3x। ये चीज़ तुम्हारी आ गई। अब तुम ब्रैकेट को खोल दो तो क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ कैसे आएगी, मैंने ब्रैकेट खोला बस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इससे करा दिया और हमारी ये चीज़ आ गई। अब देखो जूम कर दिया, 20x लेफ्ट साइड पे है और -9x राइट साइड पे है। तो अगर -9x को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो वो +9x बन जाएगा। तो 20x इधर का इधर ही, ये वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो यह +9x बन जाएगा, ठीक है। और अब राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे 15y तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, अब भी हमने रखा हुआ है वहीं पर। लेकिन 12y जो लेफ्ट साइड है नेगेटिव में, वो वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और बन जाएगा +12y। अब दोनों को ऐड कर दो, 29x इज इक्वल्स टू 27y। काफ़ी आसान था।
अब ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। 29x डिवाइडेड बाय y कितना होगा? 27 होगा। राइट साइड पे जो y था मैं उसको लेफ्ट साइड लाया डिवाइड में, जो कि पॉसिबल है तो मैंने कर दिया। अब देखो x बाय y क्या होगा? 27 डिवाइडेड बाय 29। कितना आसान था ये। जो लेफ्ट साइड 29 था उसको मैं राइट साइड ले गया डिवाइड में, तो ये चीज़ बन गई। यही तो हमारा आंसर है। आंसर कैसे है ये? आंसर ये इसलिए है क्योंकि x रेशियो y आपको फाइंड करना था, x बाय y आपके सामने है, तो x रेशियो y 27 रेशियो 29 होगा। समझे? तो ऑप्शन नंबर डी क्यों आया, अब तुम्हारा वेरीफाई भी हो गया। अगर किसी ने ये दोनों के दोनों मेथड्स देखे हैं तो उसका वेरीफाई हो गया कि ऑप्शन नंबर डी क्यों आया था, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं था। और सही ऑप्शन है क्या? 27 रेशियो 29। तो ये तुम देख लिया तुमने। आई होप ये क्लियर था, काफ़ी इजी भी लगा होगा कई बच्चों को। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। मैंने तो खुद पर्सनली इसी मेथड को लिया था जब मैं पेपर में, आई थिंक मेरा भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो मैं इसी मेथड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेथड कर सकते हैं अगर टाइम कम बच रहा हो तो, लेकिन इस मेथड से 100% सही आंसर आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उससे भी सही आता है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तुम कहीं और सोच रहे हो, कैलकुलेटर है प्लस माइनस इतना कुछ करना है, ठीक है, तो इस मेथड को भी तुम प्रेफर कर सकते हो। बाकी जो तुम्हें सूट लगे वो तुम कर सकते हो। 13th पे बढ़ते हैं। अब कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब तो काफ़ी बार बोल दिया मैंने। अब बढ़ते हैं 13 की तरफ। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 13 जैसा हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में कर रखा है। आई थिंक इलस्ट्रेशंस में हमने ये क्वेश्चन कर रखा है। आई थिंक क्या 100% कर रखा है। क्या था उसमें? आपको 2 रेशियोज़ गिवन थे, यहाँ पर भी 2 गिवन है, और उन दोनों को कंबाइन करके जो 3 नंबर बन रहे हैं उनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो याद है हमने एलसीएम निकाला था, फिर करा था। कैसे करा था देखते हैं स्क्रीन पे चल के। मगर मैं तुम्हें कहूँगा कि अगर तुमने वो वाला क्वेश्चन देखा था तो तुम इसे एक बार खुद ट्राई करो, हो जाएगा, काफ़ी आसान है। नहीं तो वीडियो पड़ी है, प्ले करके देख लेना। तो ये आ गया 13th क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अब देखो ए रेशियो बी हमारे पास गिवन है, क्या है? 3 रेशियो 2। बी रेशियो सी हमारे पास गिवन है, क्या है? 3 रेशियो 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? कोई आ गया था तो मुझे 2 मिनट जाना पड़ा, थोड़ा ब्रेक हुआ था, बट कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, इस एक रेशियो में बी की वैल्यू जो होगी ना वो ए की होगी। इस रेशियो में जो भी इसका आंसर होगा उसमें बी की ए की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बी की हमारे पास 2 है, 2 भी कुछ वैल्यू है, मतलब 2x होगी। और यहाँ पर देखें तो 3y वैल्यू है बी की, 3y या 3z कुछ भी कह लो। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर अलग है सेम लेकिन दिखने में अलग है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें इन दोनों रेशियोज़ में b की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? ध्यान से देखना। क्लीन कर दिया मैंने, अब ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो मैं दोनों जगह पे इस रेशियो में भी इस रेशियो में भी b को 6 के इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? ध्यान से देखना। इधर मैं करूँगा ए रेशियो बी वाले रेशियो को, जो कि 3 रेशियो 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से। इससे क्या होगा? ए रेशियो बी इक्वल हो जाएगा 9 रेशियो 6 के। सिमिलरली जो ये वाला रेशियो है बी रेशियो सी, इधर भी मैं बी की वैल्यू को 6 के इक्वल लाने की कोशिश करूँगा। तो कैसे होगा? बी रेशियो सी हमारे पास है 3 रेशियो 5। इधर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरे के पूरे रेशियो को 2 से। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है। तो क्या होगा? बी रेशियो सी आपका आ जाएगा 6 रेशियो 10। 10 क्यों? क्योंकि सी भी मल्टीप्लाई होगा। रेशियो वाला चैप्टर याद करो, किसी एक नंबर से दोनों नंबर्स को रेशियो में जो है उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जा सकता है। तो ये कर दिया। अब यहाँ पर 6 की वैल्यू सेम, मतलब बी की वैल्यू हो चुकी है सेम, दोनों जगह 6 है। तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। क्या होंगी वो बातें? कुछ भी नहीं, 9 रेशियो 6 रेशियो 10, यही इसका आंसर है। अब याद आया कि हमने ये क्वेश्चन एक पहले कर रखा था, याद आ ही गया होगा अब तक। तो कौन सा ऑप्शन था? 9 6 10, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। काफ़ी आसान था, वर्थ इट नहीं था कराना। अगर तुम्हें इसमें भी डाउट है तो रिकमेंड करूँगा कि दोबारा ये चैप्टर स्टार्ट करो और फिर आना इस वीडियो पे, ठीक है।
और मिलना मुझसे और कहना कि हाँ अब हम कॉन्फिडेंट हैं इस चैप्टर के ऊपर। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। फिर भी कोई अगर छोटा मोटा डाउट है, तुम चाहते हो कि कहीं दूसरे मेथड से हो सकता है, तो कमेंट करके पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ग्रुप भी है वहाँ पर, तो तुम मेरे से बात कर पाओगे। चलते हैं अब 14th क्वेश्चन। अगेन काफ़ी ज़्यादा आसान है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो क्या होगा, x/2 जो है वो इक्वल है y/3 के और वो इक्वल है z/7 के। कौन बताएगा अब हमें क्या करना है? अगर तुम लोगों ने बोला कि इन सबको इक्वल कर दो k के, तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। अब तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं तो कहूँगा भाई 15 पे स्किप कर जाओ। देखो, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे होगी, x/2 k के इक्वल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2k। सिमिलरली तुम्हें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y/3 इक्वल है k के, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3k। और इसी तरीके से z/7 इक्वल है k के, तो z की वैल्यू क्या होगी, 7k। आई होप इतना क्लियर था। अब तुम्हें क्या करना है, बस x, y और z की वैल्यू को इस क्वेश्चन वाली चीज़ में डालना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2x माइनस 5y प्लस 4z, 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 2x की जगह पे 2k आएगा, तो यहाँ पर मैं 2k ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस 5y की जगह पे क्या आएगा, 3k, अभी ऊपर निकाला है, दिख रहा होगा। फिर क्या होगा, प्लस 4z की जगह पे क्या होगा, z की जगह पे होगा 7k। क्लियर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2y आना है, तो 2 और y की वैल्यू क्या है, 3k। अब तुम मल्टीप्लाई करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 4k माइनस 15k प्लस 28k डिवाइडेड बाय 6k, क्या होगा, 28 माइनस 15 13 होता है, 13 प्लस 4 17 होता है, तो 17k डिवाइडेड बाय 6k क्या होगा, 17 डिवाइडेड बाय 6। तो यही इसका आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हुआ। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता था इसको करने का, क्या कोई हो सकता था? आंसर है बिल्कुल हो सकता था। कौन सा? तुम क्या करते, मैंने तुम्हें बताया भी थी ये चीज़, कि इतना कुछ करने के बजाय तुम x, y और z की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, x की वैल्यू होगी जो उसके नीचे नंबर है वो 2, और साथ में k लगा दो, a b c d कुछ भी लगा दो। y की वैल्यू क्या होगी, 3k, और z की वैल्यू क्या होगी, 7k। ये शॉर्टकट है, तुम्हें इतनी इक्वेशंस बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ये सारा टाइम तुम्हारा बच जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम सीधा पुट कर सकते हो। ये दोनों मेथड्स मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता दिए। अब सब्सक्राइब कर लो भाई, दो मेथड्स बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के, कुछ तो करो। ऑप्शन से कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 15th की तरफ। 15th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट होने वाला है, इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे और 16 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 1-2 दिन बाद निकल भी आएगी। 15th बिल्कुल सेम है 13th की तरह, तो अगर तुमने अभी 13th मेरे से देखा है तो तुम 15th खुद ट्राई करो भाई, पेपर में तुम्हें ही करना है, मैंने नहीं, ठीक है। तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो, और बाकी मैं तो कराऊंगा ही, तो मैं करा देता हूँ स्क्रीन पे चल के। तो ये रहा 15th क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अब ध्यान से देखो, x/y तुम्हारे पास है 2/3, y/z तुम्हारे पास है कितना, 4/3। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, y यहाँ पर है 3, y यहाँ पर है 4, 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आएगा, 12, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों के टेबल में आने वाला नंबर जो सबसे छोटा हो, तो यही होता है वो नंबर 12, दोनों के टेबल में आता है, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों के टेबल में आता हो। काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाले रेशियो को भी हमें, इस रेशियो में भी y को हमें 12 बनाना पड़ेगा, इस रेशियो में भी y को 12 बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट रेशियो में कैसे बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं पूरे के पूरे रेशियो को 4 से। तो x/y क्या होगा,
4 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो 8:12 ये बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड में y रेशियो z को हम 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये 12:9 बन जाएगा। और अब x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी आप लोग मुझे बताओ, कमेंट करो। 8:12:9 यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर तीनों में से एक भी मुझे नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। पीछे चेक कर लेते हैं एक बार। 15th का हमें देखना है और यहाँ तुम देख सकते हो कि 15th का ऑप्शन नंबर डी आंसर गिवन है, मतलब नन ऑफ दी अबव। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तुम्हारा एक एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और अब हमें भी भाई काफ़ी ऊपर जाना है। तो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, तुम लोग सपोर्ट करोगे, तभी तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मैं मिलता हूँ।